साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि अगर हमें परमात्मा को जानना है तो परमात्मा को जानने से पहले हमें पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। अगर हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को पाना आसान हो जाएगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, सतगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी हम लोग आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं, कोई मंत्र ज्ञान के बिना नहीं, कोई तंत्र ज्ञान के बिना नहीं, हम आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। तो ये भटकना कब दूर होगा? जब हमें हमारी आत्मा में परमात्मा मिलेगा। तो आइए जानते हैं सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि कैसे हमें आत्मा में परमात्मा मिलेगा। अपने आप को मतलब आत्मा को, शरीर को नहीं। लोग शरीरों में भी ढूंढ रहे हैं और ये सोच के ढूंढ रहे हैं कि हम अपने आप में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो शरीर में ढूंढ रहे हैं। अपने आप का मतलब है आत्मा में ढूंढना है, आत्मा में। तो आत्मा में ढूंढने से पहले तुम्हें आत्मा को ही ढूंढना पड़ेगा कि आत्मा कहाँ है, तभी तो उसमें ढूंढूंगा। तो उसी आत्मा को ढूंढने के ज्ञान को कहते हैं आत्म ज्ञान। जब आप केवल आत्मा को ढूंढो तो समझ लो कि अब तुम्हें आत्म ज्ञान होने वाला है। इसी को साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी जिसे यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, आत्मा कहाँ है, वो क्या ढूंढेगा उसमें? वो कभी काया के अंदर ढूंढेगा, आंखें बंद करके अंधेरे में देखता रहेगा, जो भी मिल गया उसको सत्य मान लेगा। आप देखो योगियों को, एक से एक बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके लाल रोशनी आ गई तो लाल रोशनी की महिमा गा रहे हैं, पीली आ गई तो पीली की महिमा। पूरे ग्रंथ भर रखे हैं इसी ज्ञान से। सूरज दिखाई दे गया तो सूर्य मंडल पे पहुंच गए, चांद दिखाई दे गया चंद्र मंडल में पहुंच गए, तारा दिखाई गया तारे मंडल में पहुंच गए। इसी का ज्ञान धरा पड़ा है सारा। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, और जिन खोजा तिन पाया। जो तुम बाहर देखते हो भाई, वही तुम्हें अंदर दिखाया जाता है। बाहर तुम नदी नाले देख रहे हो तो अंदर नहीं है क्या? देखो सपने में सब कुछ है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि पिंड एंड ब्रह्मांड से न्यारा, संतो सो है देश हमारा। ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना अंड में, इन सब से न्यारा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस जो पास है वस्तु, उसका हमें नहीं बोध हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई गुरु मिले ही नहीं रहा जो उस वस्तु का ज्ञान दे दे। सब नाम का ज्ञान दे रहे। आओ बेटा नाम ले जाओ, जपो घर में बैठ के। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको भी ऐसा ही गुरु मिल गया। दोष उनका भी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि जो हमें मिला वो तुम्हें मिले, जो गुरु जी को मिला वो तुम्हें मिले। लेकिन ना गुरु जी को मिला, ना चेला जी को मिला। कहते हैं अंधा अंधे को राह बतावे, अंधा अंधे को क्या राह बताएगा? तो इसलिए साहिब ने अंधा गुरु करने को नहीं बोला है। उन्होंने बोला है शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर, और गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कि ठीक है, जो भी गुरु धारण कर लिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सीधे डॉक्टर तो कोई नहीं बनता। LKG UKG पहली दूसरी पांचवी 10वीं 12वीं करनी ही पड़ेगी, गुरु बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन रुकना नहीं है। जब तक तुम्हें PhD वाला गुरु नहीं मिल गया, हायर एजुकेशन वाला गुरु नहीं मिल गया, जब तक करते रहना कुछ ना कुछ। तो यही समझा रहे हैं साहिब कि कब तक ढूंढना है परमात्मा, कब तक ढूंढना है? जब तक आत्म ज्ञान न मिल जाए तब तक ढूंढना है, तब तक गुरुओं को ढूंढना है। आत्म ज्ञान मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। अब सारा खेल ही खत्म कर दिया काल भगवान का। काल भगवान का क्या खेल है? दृष्टि भ्रम का खेल है। यानी जो चीज आंखों से दिखती है
उसी के पीछे लगाता है, क्योंकि मन रूप में बैठा है अंदर। अब मन क्या करता है? हर दिखने वाली चीज के पीछे भागता है, यही उसका खेल है। और कबीर साहब का क्या खेल है? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब आने जाने का खेल ही खत्म हो गया। अब कोई भी चीज दिखती है तो खुशी नहीं होती है, कोई भी चीज दिख जाए तो समझ जाओ कि जो दिखे सो माया। और बोल भी रहे हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं, दो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। बोल भी रहे हैं और फिर भगवान को कह रहे हैं कि भगवान राम है, कृष्ण जी है, मंदिर जाना पड़े। अरे ये भी तो दिख रहा है, मंदिर भी तो दिख रहे हैं, मूर्तियां भी तो दिख रही हैं। दिखने वाली चीज में भरम ही है। अब कुछ देखना नहीं है, अब हो जाना है। जीव से पीव हो जाना है, जीव अवस्था से पीव अवस्था में हो जाना है। और कैसे होंगे? सत भक्ति से, अधूरी भक्ति से नहीं होंगे। ये नाम जाप से, ये अजपा जाप से, ये अनहद नाद से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए साहब ने हर वाणी में संकेत दिया है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अब कई गुरुओं ने इसको क्या बना लिया कि सूरत क्या होती है? सूरत ये तुम्हारा चेहरा, इसी को सूरत बता दिया लोगों ने। बहुत से कईयों ने बता दिया सूरत होता है सुनने की शक्ति, क्योंकि सू लगा है ना, तो सू से सुनना। और निरत को बता दिया देखने की शक्ति। उन लोगों ने भी बड़ा भरमाया लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरत का मतलब होता है तुम्हारा ध्यान, और निरत का मतलब होता है जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाए। सूरत हम तब तक कहेंगे जब तक तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं है, और जब स्थिर हो गया तो उसको निरत कहते हैं। तो शब्द में निरत होके ही जाया जाता है, इसी सूरत को निरत करके शब्द में समाया जाता है। जैसे सामने निशाना है, हाथ में बंदूक है, तो जब तक तुम्हारा हाथ हिल रहा है, बंदूक भी हिल रही है, निशाना नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा अपने हाथ को। तो साहिब कह रहे हैं सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, तब लगेगा निशाना। और निशाना कहाँ लगाना है ये गुरु समझाता है। निशाना कोई मारे संत सुजान। तो सारा खेल इसी निशाने का है। जब निशाना मिल जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें सीधा निशाना यानी डायरेक्ट विहंगम चाल वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कबीर साहब ने वाणियों में भी समझाया है कई जगह। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दी तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जो तुम्हें मूलाधार चक्कर से कहेंगे ऊपर जाओ चढ़ते जाओ। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो कमलों की साधना करेगा वो कमल से न्यारा हो ही नहीं सकता। अगर कोई एक रस्सी पकड़ ले तो रस्सी से न्यारा हो नहीं सकता। वो रस्सी जहां तक जाती है वो आदमी वहीं तक जाएगा, उससे न्यारा नहीं हो सकता। इसलिए निराधार भक्ति बोली साहिब ने। संतो सार शब्द निराधारा, बिना आधार के। जैसे पक्षी जाता है आसमान में बिना आधार के, चींटी जाती है, मकड़ी जाती है, मछली जाती है आधार से, लेकिन पक्षी जाता है निराधार, पकड़ नहीं सकता उसको। चींटी पकड़ी जाएगी, मकड़ी पकड़ लोगे, मछली पकड़ लोगे, लेकिन पक्षी उड़ गया ना एक बार, अब नहीं पकड़ सकते। तो इसी को साहिब ने बोला है, नंदी के सुगना अब तुम्हें कौन पकड़ी, तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञानतावश वो गुरु नहीं खोज पा रहा है जो डायरेक्ट विहंगम चाल का ज्ञान दे दे। गरीबदास जी ने संकेत किया, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु के लक्षण कहूं, गुरु बहुत है लेकिन तुम्हें सतगुरु के लक्षण बताता हूं जो विहंगम चाल दे दे तुम्हें डायरेक्ट, इसके अलावा और कुछ ना दे। और विहंगम चाल वाला गुरु वही सार शब्द का दाता होता है, वही ज्ञाता होता है। तो उसी सार शब्द की महिमा कबीर साहब ने हर जगह गाई है। सार शब्द कही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ और निरंजन वाकी डारा। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए।
जो बीजक पढ़ते हैं, सालों साल से बीजक पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ पाए, और बीजक पढ़ पढ़ कर भी सार शब्द का खंडन करने लग गए कि सार शब्द नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप सर्च करोगे सार शब्द कुछ नहीं होता, देखो कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें। और साहिब समझा रहे हैं कि बिना सार शब्द के इस जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। समझ लो बात को। तो साहिब सार शब्द के बारे में समझा रहे हैं कि बाकी शब्दों से सार शब्द भिन्न कैसे है। कह रहे हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे सार शब्द का कोई बात ही नहीं चलती, कोई भेद ही नहीं है, सार शब्द की महिमा ही नहीं है। किन शब्दों को पकड़ के बैठ गए जो तुमने हमने बनाए, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, इन्हीं अक्षरों को जप के सोच रहे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो साहिब फिर समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कि इन जपों में कुछ नहीं रखा भाई, इन तपस्या करने में कुछ नहीं रखा। 20-20 हजार, 21-21 हजार साल तपस्या की लोगों ने, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ा यहाँ से, क्योंकि ये सब माया का खेल है। ये कली काल भगवान का खेल है। ये कली कोई छोटा मोटा खेल नहीं है इसका। बड़े बड़े संतों को लपेटे में ले लिया इसने, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता ना बच पाए इससे, क्योंकि ये अदृश्य शत्रु है, दिखता नहीं है। इसीलिए इसका नाम है अलख निरंजन। अलख यानी जिसको कोई लख ही नहीं सकता, और इसको कोई लख नहीं सकता, इसीलिए ये भगवान बन के बैठा है। इसीलिए भगवान बन के बैठा है। किसकी पूजा करवा रहा है पता है? मंदिरों में किसकी पूजा चल रही है? हर जगह या साकार या निराकार, और इसी के दोनों रूप हैं ये। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, शिव महापुराण उठा लो, देवी भागवत उठा लो, विष्णु महापुराण उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, हर जगह इसकी महिमा है, या साकार की या निराकार की। या साकार भगवान की पूजा चल रही है या निराकार की चल रही है। और साहिब समझा रहे हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ये कली काल का खेल ही ऐसा है। अब इस कली के दुख से कौन बचा सकता है तुम्हें? वाणी में लिखा भी है कि एक ही है जो तुम्हें बचा सकता है, और वो है कबीर साहब। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि कबीर साहब कैसे बचाएंगे। वो सोचते हैं कि कबीर को भगवान बनाना चाहते हैं ये लोग, राम जी से बड़े, कृष्ण जी से बड़े, हनुमान जी से बड़े, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वो देह से ऊपर उठ नहीं पा रहे। वो कबीर साहब को भी देह मान बैठे हैं, राम जी को देह मान बैठे हैं। अब वहां पर द्वैतवाद आ जाता है कि कौन है इन दोनों में से बड़ा, जबकि कबीर साहब द्वैतवाद को खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन सतगुरु मिलाना हो। लेकिन सबके समझ में ये बात नहीं आती। वो कबीर साहब को एक आदमी करके जानते हैं, फिर विरोध पैदा हो जाता है। अरे भैया, हम कैसे बोल दे कबीर को भगवान? हमें तो किसी ने नहीं बताया आज तक। राम जी कृष्ण जी को भगवान मान लेंगे, लेकिन कबीर साहब को नहीं मानेंगे। तो हमारा भी लक्ष्य ये नहीं कि कबीर साहब को भगवान मनवाना है, शरीर की पूजा करवानी है, मंदिर बनवाने हैं कबीर साहब के, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब आते हैं यहाँ पर तुम्हारे सत्य स्वरूप का लखाव करवाने, और कुछ नहीं। वो सतनाम का भेद बताने आते हैं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब कई लोगों ने सतनाम जपना शुरू करवा दिया कि देखो कबीर साहब सतनाम की बात कर रहे हैं, इसी को जपो, बाकी सब नाम झूठे हैं, सतनाम ही सत्य है। बिल्कुल सही बात है कि सतनाम ही सत्य है, तभी तो उसका नाम है सतनाम। लेकिन वो थोड़ी नहीं है जो तुम जप रहे हो, वो तो फिर 52 अक्षरी झूठा नाम आ गया, क्योंकि जीव आधार हो गया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, उसे कहो सत सिमरण सतनाम। सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो ये बात लोगों के समझ में नहीं आती, तो वहां पर झगड़ा हो जाता है, गुरुमुखों के साथ हो जाता है। जो सतनाम सतनाम जपते बूढ़े हो गए, मरने वाले हो गए,
वो भी समझ नहीं पाते कि सतनाम है क्या। साहिब कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम जप रहे हो, अरे ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वरना भौंक भौंक के जैसे एक कुत्ता मर जाता है शीशे के सामने खड़ा होके, ऐसे ही बेचारा जीव अंत समय में दुख पाता है, रो रो के जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं करूं क्या, उसको पता ही नहीं मैं करूं क्या। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। अब कुत्ते ने करना क्या है, जहां वो ध्यान से देख रहा है शीशे में, बस वहां से ध्यान हटा ले, वहां से ध्यान हटा ले और अपने में ध्यान लगा ले। अब क्या वो कुत्ता निकल के काटने लग जाएगा उसे? नहीं काट सकता, तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, मौत तुम्हें मार ही नहीं सकती। बस तुमने क्या करना है, अपना ध्यान काया से हटाओ और अपने स्वरूप में लगा लो, जो तुम्हारा असली स्वरूप है। क्या है वो स्वरूप? आत्म स्वरूप। जैसे ही तुम आत्म स्वरूप में लगाओगे तुम्हें एक अवस्था प्राप्त होगी जिसको परम अवस्था कहते हैं। एक जीव अवस्था है, एक शिव अवस्था है, और एक पीव यानी परम अवस्था है। यानी एक जीवात्मा है, एक ब्रह्मात्मा जिसे कहते हैं कि विश्वात्मा, और एक परमात्मा। यानी तुम्हें अब वो अवस्था मिल जाएगी जिसको पीव अवस्था कहते हैं। वहां पर काया का कोई खेल ही नहीं है, वहां इन मंत्रों का कोई खेल ही नहीं है। तो कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का वहां खेल नहीं है। कि कोई कहे राम राम करके राम मिल जाएगा, कहते बावन का खेल नहीं है वहां पे। राम राम तो 52 अक्षरों में आता है, कबीर कबीर 52 में आ गया, हरे कृष्णा हरे राम 52 अक्षरों में आ गया। कोई भी नाम ले लो, अल्लाह अकबर वाहिगुरु वाहिगुरु, सब 52 का खेल है। तो कह रहे 52 अक्षर वहां पहुंचा ही नहीं सकते। कौन पहुंचाएगा वहां पे? वहां परमात्मा ही पहुंचाएगा विहंगम चाल से। लोहा उठ नहीं सकता आसमान की तरफ, लेकिन चुंबक लग जाए तो धरती को छोड़ के ऊपर की तरफ उड़ जाता है। बस सेम गति तुम्हें मिलेगी। परमात्मा दया करेंगे तुम पे। कैसे दया करेंगे? जैसे लोहे पे चुंबक ने दया कर दी। तो साहिब समझा रहे वाणी में, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये काल कौन? यही कली काल। कहाँ रहता है ये काल? एड्रेस पता है किसी को? कुरियर भिजवाना है उसे, पता है एड्रेस कहाँ पे है? कहाँ है काल? काल ही बैठे हुए हैं, ये काल ही बैठे हुए हैं। इसी को बोला साहिब ने, देव निरंजन यानी अलख निरंजन सकल शरीरा। सारे शरीर अलख निरंजन के हैं, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। उसमें भ्रमित होके बैठा हुआ है कबीरा, यानी जीव अपने आप को ये शरीर मान के बैठा हुआ है। अब इसका भ्रम तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? काया से हटा के, देह से हटा के उसको उसके स्वरूप से जोड़ेंगे। सारे शरीर ही काल निरंजन के हैं, अर्जुन को यही रूप दिखाया था। अब मेरे सामने कितने सारे बैठे हैं, क्या है? अनंत आंखें, अनंत जांघें, अनंत भुजाएं, बाप रे बाप। अर्जुन को भी यही रूप दिखाया, देख रहा बाप रे बाप, अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, महाराज कौन हो आप? क्या बोला उन्होंने? 11वां अध्याय 32वां श्लोक, हे अर्जुन मैं काल हूं, मैं ही काल हूं, सारी दुनिया को मैं ही खाता हूं। देख लो क्या क्या खा के आए हो आप आज, क्या क्या खाया आपने? भिंडी नहीं छोड़ी, तुरई नहीं छोड़ी, आलू नहीं छोड़े, टिंडे नहीं छोड़े, पराठे नहीं छोड़े, पूरी नहीं छोड़ी, सबको खा के आ गए। ऐसे ही खाता है, सारी दुनिया खा रही है। चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को भेड़िया खा रहा है, भेड़िए को शेर खा जा रहा है, शेर को छोटे छोटे कीड़े खा जा रहे हैं, खा ही रहे हैं एक दूसरे को। यही निरंजन है। तो वो देखता महाराज सारी सृष्टियों को आप खा रहे हैं। वो कहता मैं ही खाता हूं, मेरा काम ही खाना है, मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही खाता हूं। तो आप देख लो अपनी क्वालिटी, आप खाते भी और पैदा भी करते हो, नहीं करते हो क्या? तुम ही पैदा कर रहे हो,
तुम ही खा रहे हो, इसीलिए उसके मुंह से सारी दुनिया जा रही है और दूसरे मुंह से निकल रही है। ऐसा 84 का चक्कर बना रखा महाराज जी ने। अब इससे निकलना है, बचना है इस काल से, तो क्या करना पड़ेगा? राम जी की पूजा करनी पड़ेगी, ये श्याम जी की। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर इससे बचना चाहते हो तो शब्द की परख कर लो। अगर काल भगवान डरता है तो केवल शब्द से डरता है, और शब्द क्या है? तुम्हारा अपना स्वरूप। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो गुरु का दिया हुआ शब्द परख ले बेटा। कहीं वो जाप तो नहीं है, कहीं वो सोहंग सोहंग अजपा जाप तो नहीं है, कहीं वो अनहद नाक कानों में उंगलियां डाल के ये वाला काम तो नहीं है। परख ले, अगर ये वाला काम है तो त्याग दे, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। इसी को साहिब समझा रहे हैं बार बार कि सार शब्द में, अनहद शब्द में फर्क है, जाप में और अजपा में फर्क है, सोहंग में और सार शब्द में फर्क है। इस फर्क को पहचान लो। वो सोहंग है, ये सोहम है। वो सोहंग सोहंग जाप है, ये सोहम अवस्था है। जो तू सोहम यातम अवस्था है, वहां पर दो का भेद ही नहीं रह जाता। तो साहिब समझा रहे, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। वहां पर दो का खेल ही नहीं है, वहां तुम ही तुम रह जाओगे और कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम ही शब्द हो, लेकिन भूले पड़े हो अपने स्वरूप को। तो साहिब समझा रहे हैं कि हम है शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे लिए माया है। जो दिखे सो माया, ये मैं सपना देख रहा हूं, मेरे सामने हजारों लाखों जीव बैठे हुए हैं, और जैसे ही मेरा सपना टूटेगा, मंत्री जी खूब भाषण दे रहे हैं लाखों की भीड़ में सपने में, और जैसे ही आंख खुली तो बिस्तर पे कितने लोग मिलेंगे उसे? 4 पहिया पे अकेला वही खड़ा होगा, और पूरा भाषण दे के आ रहा है, पूरी दुनिया में नाच के आ रहा है वो। तो ऐसे ही हमारा ये सपना है, ये सपना है। तुम सत्संग में बैठे हो, सपने में ज्ञान मिल रहा है तुम्हें। सपने से निकलने का, कि कैसे निकलेंगे? इसी सपने में राजा, इसी में प्रजा, इसी में ज्ञानी, इसी में अज्ञानी, इसी में सारा खेल चल रहा है। इसीलिए ना ये सच और ना वो सच। ये जो सत्संग मैंने किया है, इसको जरूर सुन लेना एक बार। इसमें दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है, जागृत का भी और सूक्ष्म का भी। सूक्ष्म में बहुत सारे अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म, तुरीयातीत, ये सारा खेल है उसमें। उन सबसे न्यारे हो जाना है, तो अपने स्वरूप में आ जाना है, शब्द स्वरूप में आ जाना है। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि शब्द का भेद जब तक तुम्हें नहीं समझ में आ गया, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। 52 अक्षरों में, अनहद नाद में, सोहंग अजपा जाप में बहुत उलझ लिए, अब नहीं, दोनों में भेद समझ लो। कहते हैं अनहद बाजा जमका थाना। कई लोग अनहद नाद को परमात्मा की आवाज बोल देते हैं। 5 प्रकार की नादें हैं, उसको कहते हैं परमात्मा की आवाज है। अब उनसे पूछो क्या 5 परमात्मा है क्या? आवाज 5 है तो परमात्मा 5 होने चाहिए? वही जवाब खत्म। क्योंकि परमात्मा एक है तो उसकी एक आवाज होनी चाहिए, उसकी 2, 3, 4, 5 नहीं होनी चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं अनहद बाजा जमका थाना, और 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। है वो भी धुन और है वो भी धुन, लेकिन एक धुन है खंडित, बदलने वाली, और एक है अखंड, एक रस एक रूप, वो कभी बदलती नहीं है। जो चीज बदल जाए वही माया है। गीता में भी यही समझाया है अर्जुन, इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जो बदलता रहता है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, शरीर खत्म, ये असत्य है। और जो कभी पैदा ना हो, कभी बदले ना, हमेशा एक रस रहे, वो सत्य है। और सत्य केवल एक है,
चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सबके लिए एक है और वो आत्मा है, उसके अलावा सब झूठ है। अब कई लोग जीव को आत्मा समझ लेते हैं, वो भी अज्ञानी है। आत्मा और जीव में क्या फर्क है? जीव चल अवस्था में रहता है, देखो घर से चल के आए हो, लेकिन आत्मा अचल है, आत्मा चलती नहीं है। जीव काया छोड़ता है, काया धारण करता है, 84 में फंसा है, लेकिन आत्मा वो 84 में नहीं फंसी है, वो निकलंक है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि वही निकलंक है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, अचल है। उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए। किसे चाहिए? जीव को। आत्म ज्ञान बिना नर, नर क्या है? जीव है, भटके, कभी काबा कभी काशी। तो इस जीव को जब आत्म अवस्था का ज्ञान मिल जाता है तो जो तू सोहम यानी पीव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही साहिब ने समझाया कि कोटि तो ब्रह्मा भय, गरीबदास जी कहते हैं करोड़ों ब्रह्मा हो गए, और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी सही नाम नहीं मिला, सही भक्ति नहीं मिली, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम कोई योगी बन जाओगे, योगेश्वर बन जाओगे, कभी कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, लेकिन तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया तुम अचल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो जब हमें वो स्वरूप मिल जाएगा तो हमारी क्या अवस्था बनेगी? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जैसा पीव वैसा ही मैं हो जाऊंगा, दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। गीता में भी यही समझाया, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जान लेता है। दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में जो मेरी पूजा करते हैं। एक मुझे शरीर मान के पूजा करते हैं, वो सब अज्ञानी हैं। जितने भी तुम्हें वृंदावन में दिख रहे हैं, जितने भी वृंदावन में दिख रहे हैं, राधे 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 कर रहे हैं, या मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं, खूब आरतियां गा रहे हैं, ये सब मुझे शरीर रूप में ध्या रहे हैं। शरीर रूप मतलब जो काया है, जो बदल जाती है, जिसका नाश हो जाता है। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, शरीर का नाश हो गया, तो कह दो कृष्ण जी मर गए। अरे भाई, कृष्ण जी नहीं मर सकते, कृष्ण जी छोड़ो, तुम नहीं मर सकते, जीव नहीं मर सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी का क्या मतलब होता है? जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो अविनाशी तो तुम खुद हो, और पूजा किसकी कर रहे हो? उस मूर्ति की जो खंडित हो जाती है। जो अखंड है वो खंडित की पूजा कर रहा है। बताओ कैसे बात बनेगी? अविनाशी नाशवान की पूजा करने में लगा है, और जबकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए गीता में कि हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है, हम तुम शरीर नहीं, शरीर तो मिट्टी की ढेरी है, कपड़े हैं ये तो। मिट्टी की ढेरी मिट्टी में मिल जाएगी, 100 आदमियों को दफना दो एक ही जगह पे, 200 साल बाद जाके देखो मिट्टी में मिट्टी मिल गई, पहचान नहीं पाओगे कहाँ दादाजी थे, कहाँ पापा जी, कहाँ कौन था, क्योंकि मिट्टी से पैदा हुआ शरीर मिट्टी में मिल गया। लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरी, मर ही नहीं सकती वो। इसी आत्मा का भेद जानना है और कुछ नहीं। तो यही सब संतों का सार है, आत्म ज्ञान ही सबका सार है। आत्मा के अलावा जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, कहने में आ रही है, सुनने में आ रही है, बोलने में आ रही है, वो सब अज्ञान है, क्योंकि सत्य एक है, वो आत्मा ही है। इसी को अलग अलग तरीकों से अलग अलग नाम दे दिया गया। बस कुरान में इसको पाक बोला गया, पाक, पाक यानी शुद्ध। सिखों ने इसको खालसा बोल दिया, खालसा। खालसा यानी खालिस, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ईसाइयों ने इसको वर्ड बोल दिया, वर्ड यानी आत्मा। इसको होली स्पिरिट बोल दिया। ईसाइयों में जाके पूछोगे ईसा मसीह, गॉड और होली स्पिरिट, इसमें कोई फर्क है क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आ सकता
कि भैया शरीर और होली स्पिरिट में जमीन आसमान का अंतर है। होली स्पिरिट को कोई मार नहीं सकता। होली स्पिरिट यानी होली यानी पवित्र, पाक, शुद्ध, खालिस। स्पिरिट यानी आत्मा। बोल सब रहे हैं लेकिन जान कोई नहीं पा रहा है। बोल सब रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहा है। अब यही जो दोहा है कि जीव से पीव हो गए, यानी कि दो से एक हो गए, इसी को बाइबल में बोला है। पहले बोलते रहे ईसा मसीह की आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उसके बाद क्या बोला? आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। अब ये उसने अवस्था की बात बताई कि जिसको मैं पिता पिता करता ढूंढ रहा था, जब मैंने उसको जान लिया तो मैं और पिता एक हो गए। और ईसाइयों ने क्या सोच लिया? क्योंकि उस अवस्था का ज्ञान ही नहीं उन्होंने कहा अरे यही पिता था, ये पिता ही पुत्र बन के आया था हमें समझाने के लिए। भैया अगर यही पिता था तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, तो तुम्हारे पिताजी को क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया लोगों ने। नहीं समझ में आ रहा लोगों को। पिता को कोई क्रूस पे तो छोड़ो, कुछ छू नहीं सकता पिता को, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। इसी को बोला जीव होए जगदीश, यानी जो पहले पुत्र अवस्था में था वही पिता अवस्था में आ गया। आज जितने पिता बैठे हैं यहाँ पे या कोई पिता बनने वाला है तो भैया पुत्र ही तो थे पहले तुम, लेकिन अब तुम पिताजी पिताजी कहलाओगे बच्चा होने के बाद, यानी तुम्हारी अवस्था में बदलाव आ गया। अब जो अवस्था मिली है, अब मिली है ये बाप बनने की अवस्था। तो इसी को समझाया जा रहा है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो यही कबीर साहब ने कहा, तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू किसको पिताजी पिताजी कर रहा है? अगर तू पिताजी को ढूंढेगा तो ढूंढता ही रह जाएगा। खुद को ढूंढ, फिर तुझे पता लगेगा कि पिता है क्या। क्योंकि अभी तू अपने आप को पुत्र माना बैठा है, ये पुत्र है, ये उसी पिता का पुत्र है। और जब तू पिता को जान लेगा तो तू ही हो जाएगा। जैसे कोई जीव भक्ति करता है, ब्रह्म की साधना के लिए गुरु के पास जा, गुरु जी मैं ब्रह्म प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा चल बेटा बैठ जा। अब बैठ के साधना कर रहा, करते करते जब वो ब्रह्म प्रकट हो गया तो वो क्या कह रहा है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जिसको तुम ढूंढोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। जहां तुम्हारी आस होगी वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा। इसी को समझना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो कबीर साहब इसी को कह रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं बार बार कि बहुत ढूंढ लिया परमात्मा को गलत गलत स्थानों पे, अब आ जाओ सही स्थान पे। अब आ जाओ अपनी आत्मा में। पहले आत्मा को चीनो, आत्म चीने परमात्म चीने। और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये काया के अंदर नहीं है परमात्मा बैठा हुआ है, लोगों ने काया के अंदर परमात्मा दिखा दिया। यानी तोते को पिंजड़े में ही राजमहल का ख्वाब दिखा दिया। तोता उड़ने की बात ही नहीं कर रहा है, बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहा है, अंदर ही छुपा बैठा है। जबकि उसे एक दिन खुद ही बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको पिंजड़ा छोड़ के दूसरे पिंजड़े में निकाल के रख दिया जाएगा, लेकिन वो डाल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी डाल जिस डाल पे वो बैठा था, जहां वहेली ने पकड़ लिया उसको शिकारी ने, वो पिंजड़े से बाहर है। इसी प्रकार हमारा परमात्मा पिंजड़े से यानी काया से बाहर है। और ये पिंजड़ा क्या है? ये काल भगवान का खेल है, ये उसका रूप है। इसी पिंजड़े की महिमा गाई जा रही है हर जगह। जहां देखो पिंजड़े की पूजा हो रही है हर जगह। तो साहिब समझा रहे हैं, ऐ जियरा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो, और मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाके हो। जिस पिंजड़े में तुम कैद हो, उसी पिंजड़ों की महिमा गवाई जा रही है तुमसे।
यानी कैदी को जेल से प्रेम करवाया जा रहा है। अपनी जेल को झूठा मान लिया, गुरु की जेल को सच्चा मान लिया। अपने शरीर को मिथ्या मान लिया, राम जी कृष्ण जी के शरीर को सत्य मान लिया। जबकि दोनों ही पिंजड़े हैं, दोनों का ही नाश हो जाएगा, लेकिन इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो इसी आत्मा को सत्य ज्ञान बोला गया है। इसी आत्मा का डंका, आत्म ज्ञान का डंका पूरे विश्व में, संतों की वाणियों में जिक्र आता है कि पूरे विश्व में, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, भेद ही नहीं रह जाएगा कोई। और इसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं जो इन सबको एक कर सके। करके देख लो, जितने भी संत महात्मा आए, क्या एक कर दिया उन्होंने? जितने संत आए उतने ही पंथ चल पड़े, उतने ही लोग अलग अलग हो गए। अब अलग क्यों हो गए? केवल आत्म ज्ञान की कमी के कारण। संत तो क्या बताना चाहते थे और लोगों ने क्या समझ लिया। अब संतों के नाम पे अलग अलग दुकानें सेट हो गई सबकी। लेकिन कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि काल भगवान ने पूरा जोर लगा लिया है सबको अलग अलग करने में, लेकिन एक ऐसा पंथ आएगा, एक ऐसा पंथ चलेगा जो सबको एक करेगा। तो साहिब ने वाणी में बोला, 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। उन्होंने कहा एक ही पंथ चलाएंगे हम, और वो सत पंथ होगा। झूठा नाम, झूठे जितने भी झूठा ज्ञान है सबको दरकिनारे कर दिया जाएगा और एक सत्य की महिमा गाई जाएगी। तभी सारी दुनिया सतयुग में आएगी। क्योंकि सतयुग का मतलब ये नहीं कि विष्णु जी आ जाएंगे शेषनाग पे बैठ के, या फिर शंकर जी दिखाई देने लग जाएंगे। सतयुग का मतलब है जब तुम सत्य के साथ जुड़ जाओगे। कलयुग में ही सतयुग आएगा, यानी सत्य के साथ जब जुड़ जाओगे तब तुम सतयुग में प्रवेश हो जाओगे। यानी तुम्हारे अंतर का जो भी है अशुद्धियां, वो सब ठीक होने लग जाएंगी। तुम्हें माया भ्रमित नहीं कर पाएगी। तुम हर चीज को करोगे देख के, जान के, परख के। इस कली काल का जो खेल है उसको खत्म कर दोगे, तुम ही करोगे और कोई नहीं कर पाएगा। अगर भगवान ने तुम्हें बचाना होता, परमात्मा ने तुम्हें बचाना होता ना, कब का बचा लेता, कलयुग तक आने ही ना देता। लेकिन तुमने जीतना है, कुश्ती तुम्हारी होगी। गुरु केवल दाव सिखाएगा और जो दाव सीख लेगा वो पटकी लगा देगा। इसीलिए साहिब कह रहे गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाव। बस दाव का खेल है। दोनों पहलवानों में ताकत होती है, दोनों क्विंटल क्विंटल उठा लेते हैं सामान, दोनों रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब उठक बैठक लगा रहे हैं, चौड़ा शरीर है, बढ़िया बदन एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन जीतेगा कौन? जिसको दाव आता है। दाव आता खड़े खड़े पटकी मार देगा, और दाव नहीं आता बेचारा दुगना वजन होने के बावजूद भी हार जाएगा। तो जब तुम्हारी कुश्ती होगी काल भगवान से, तो बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। याद रखना, जब भीम और जरासंध की युद्ध हो रहा था, कृष्ण जी बीच में आए थे क्या? कृष्ण तो साइड में खड़ा रहेगा। अब पटकी तुमने लगानी है, वो तरीका बताएगा तुम्हें। इसी प्रकार गुरु केवल तुम्हें भेद बताता है, ज्ञान बताता है, ज्ञान समझाता है कि जब काल भगवान के साथ तुम्हारी जंग होगी तो तुमने क्या दाव लगाना है। जैसे सांप पकड़ने वाले दाव सिखाते हैं, जब कोई चेला बनने आता है उनका, तो क्या बताते हैं, बेटा जब भी सांप को पकड़ना है तो गर्दन से दबोचना है उसको। ये मत सोचना कि पूंछ पकड़ लो सांप की या कमर पकड़ लो बीच में से तो छोड़ देगा तुम्हें, मारेगा डंक वो। लेकिन तुमने फन के पास से पकड़ लिया, गला पकड़ लिया उसका, अब कुछ नहीं कर सकता वो। ज्यादा से ज्यादा पूंछ लपेटी मार लेगा हाथ में, लेकिन काट नहीं सकता। तो जब दाव आ गया, अब तुम कोई भी सांप पकड़ लो। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब ये काल आएगा तब तुमने कौन सा दाव खेलना है इसके साथ, कौन सा खेलना है? काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश।
जैसे ही काल भगवान का खेल शुरू होगा, मृत्यु का खेल शुरू होगा, वैसे ही तुमने क्या करना है, अपने पूरे ध्यान को गुरु के बताए हुए निशाने पे टिका देना है। उसके बाद जो आनंद उत्पन्न होगा वहां पर, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि तुम भूल जाओगे कि मौत नाम की कोई चीज भी होती है। और तब क्या बनेगा, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। उसके बाद तुम समझ पाओगे कि तुम कितनी बड़ी किस्मत लेके आए थे इस दुनिया में, जो तुम्हें उससे लड़ने का, उससे जीतने का दाव पता लग गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नहीं पता लग पाया। इतनी बड़ी किस्मत है तुम्हारी। ऐसा नहीं कि उनको समझाया नहीं गया, आप अनुराग सागर पढ़ेंगे, उनको भी समझाया गया, उनको भी बताया गया कि ये काल है, ये तुम्हारा पिता नहीं है, लेकिन वो नहीं समझे, नहीं समझ में आया उनके। लेकिन आप लोग के समझ में आ रही है ये बात, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। नहीं तो समझा के देख लेना किसी को, तुम गली में मोहल्ले में समझा के देख लेना किसी को ये बातें, वो कहेगा पागल हो गए लोग, ये क्या भाई, कहाँ से आ गया ज्ञान लेके, कौन सा ज्ञान ले आए, कौन से ग्रह का ज्ञान है ये, हमारे यहाँ तो ये वाला ज्ञान है, चलता आ रहा है युग युग से। तो इसी को समझना है, इसी को कहते हैं युग पलटना। अब वो ज्ञान पलटने वाला है, अज्ञान पलटने वाला है, अब ज्ञान का डंका बजने वाला है पूरे संसार में। तो वाणी है, जय सत सुकृत जय मुनिंद्र प्रभु जय करुणामय ईश, जय कबीर कली दुख हरण सदा नवाऊं शीश। अब कबीर पंथियों से पूछो ये कली दुख हरण क्या है। जय कबीर कली दुख हरण, वो क्या कहेंगे, कलयुग है, ये कलयुग की बात चल रही है, ये कलयुग की बात नहीं चल रही है, ये कली काल की बात चल रही है। जय कबीर कली दुख हरण, जो कली काल भगवान का जो दुख है उसको केवल कबीर साहब ही हर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं हर सकता। तो इसी को अच्छे से समझना है और अपने जितने भी भगत भाई हैं, जितने भी मालिक के जीव हैं, सबको समझाना है और इस कली काल के खेल का इसी जन्म में खात्मा करवा देना है। जो इस जन्म को मिस कर गया ना, फिर बड़ा लंबे से जाएगा, वो 84 तो भटकेगा, फिर महा दुख पाएगा। चलो।